नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ संवाद पॉडकास्ट में। आज मैं सौरभ संवाद पॉडकास्ट का एक रोचक आरंभ करने जा रहा हूं। सौरभ संवाद पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राम मंदिर के निर्माण और इससे जुड़े इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक छोटा सा नगर, जो हिंदुस्तान की धार्मिक परंपरा से लेकर सियासत के बीच घूमता रहा। जितना पुराना ये शहर है, जितनी पुरानी इस नगर से जुड़ी कहानी है, उतनी ही चर्चित है राम के अयोध्या से जुड़े वह अध्याय जो भारतीयता के आधार बिंदु हैं। अवध नगरी अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर रहा है। यही है हिंदुओं के आराध्य श्री राम की जन्मभूमि। दोस्तों, कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान यानी सूर्यपुत्र मनु द्वारा बसाया गया था। लेकिन भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई। कहा जाता है कि राम के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया और इसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। लेकिन उसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद अयोध्या एक बार फिर से उजड़ गई। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और यहां बने श्री राम के मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अयोध्या को नष्ट करने के लिए मुगलों द्वारा कई अभियान भी चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी नष्ट न हो सकी। दोस्तों, वैसे तो अयोध्या नगरी का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है और मैं मानता भी हूं कि अयोध्या स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना किसी के लिए संभव नहीं है। हम इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को कुछ हद तक समेट भी लें, पर इसकी असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं को और उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में समेटना असंभव है। दोस्तों, फिर भी आज के इस पॉडकास्ट में मैंने इस पवित्र मंदिर के बारे में उसके हर पहलू को अपने शब्दों में समेटने की कोशिश की है। सौरभ संवाद पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा श्री राम की जन्मभूमि के सफर के बारे में और उसके विवाद से लेकर विध्वंस, निर्माण और उद्घाटन तक के सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अयोध्या की गाथा। दोस्तों, राम मंदिर के पीछे का इतिहास भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से लिपटा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या को महाकाव्य रामायण में भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। भगवान श्री राम के अपनी प्रजा सहित बैकुंठ धाम चले जाने के बाद कई सालों तक यह भूमि यूं ही उजाड़ पड़ी रही और बाद में कौशंबी के महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलता है। लोमश रामायण के अनुसार कुश ने ही सबसे पहले अपने परमपिता की पूज्य जन्मभूमि पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था और भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में एक बार फिर से उजड़ी हुई अयोध्या का निर्माण करवाया। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या नगरी में सरयू नदी के लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण करवाया था। साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर अयोध्या राम मंदिर की देखरेख की और उन्हीं राजाओं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक
पुष्यमित्र शुंग ने भी अपने समय पर अयोध्या राम मंदिर का जीर्णोद्धार यानी रेनोवेशन करवाया था। पुष्यमित्र का एक इंस्क्रिप्शन भी अयोध्या से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की बात का वर्णन किया गया है। दोस्तों, पुरातत्व विभाग द्वारा राम मंदिर का इतिहास जानने के लिए हुई खुदाई में ऐसे अनेकों रिकॉर्ड्स मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके काफी समय बाद तक भी अयोध्या ही गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन समय के महाकवि कालिदास ने भी अयोध्या राम मंदिर और उसके पुराण के इतिहास का अपने महाकाव्य रघुवंश में कई बार जिक्र किया है। इसी तरह आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व तक अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था और इस स्थान को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान तब मिली जब 5वीं शताब्दी में यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो गया। तब इस नगरी का नाम साकेत था, जो अयोध्या राम जन्मभूमि का एक पौराणिक नाम भी है। दोस्तों, इतिहास में इसके बाद के प्राप्त साक्ष्य के अनुसार 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद का शासन आया। तब उन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर से सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेखों को उखाड़कर उन पर अपना नाम लिखवा दिया। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद राजा जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमणकारियों का अटैक बढ़ गया। इन आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ अयोध्या राम मंदिर में भी लूटपाट की और वहां के पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ने का काम जारी रखा। लेकिन ऐसे कई आक्रमणों को झेलने के बाद भी अयोध्या राम मंदिर अपनी भव्यता के साथ 14वीं शताब्दी तक किसी प्रकार बचा रहा। इतिहासकारों द्वारा यह भी कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के शासनकाल तक अयोध्या राम मंदिर मौजूद था, लेकिन 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही अयोध्या राम मंदिर का इतिहास बदलने लगा। मुगलों द्वारा अयोध्या नगरी को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए और आखिरकार 1528 में इस भव्य अयोध्या राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने इस विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अपने अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने राम जन्मभूमि के स्थान पर मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर के स्थान पर बनाई गई मस्जिद में खुदे हुए संदेशों से इसका साफ संकेत भी मिलता है। इसमें एक संदेश में खास तौर से जिक्र किया हुआ है कि जन्नत तक इसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि इतिहास में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह राम मंदिर की भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। वहीं यूरोपियन जोवेट मिशनरी जोसेफ टिफिन-डॉलर की अकाउंट डिस्क्रिप्शन हिंदी के अनुसार इस समय तक भी इसी चबूतरे के रूप में राम मंदिर के कुछ आवेश बाकी थे। लेकिन इसके बाद क्रूर शासक औरंगजेब के समय में अयोध्या के गवर्नर विदाई खान द्वारा औरंगजेब के आदेश पर 1668 में राम मंदिर और हिंदुओं द्वारा प्रभु श्री राम की जन्मभूमि माने जाने वाला रामकोट किला तोड़कर अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए मीर बाकी द्वारा बनाए गए मस्जिद के ढांचे को एक भव्य मस्जिद का रूप दे दिया गया और इसके बाद समय समय पर इस स्थान पर बार बार मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलते रहे। हालांकि भगवान राम के कथित जन्म स्थान पर इसके निर्माण की विवादित स्थिति ने लंबे समय तक धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष पैदा किया। साल 1853 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पहली बार
राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के आसपास के इलाकों में दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमान को ढांचे के अंदर और हिंदू को राम के चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दे दी, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा इन दोनों स्थानों को एक दूसरे से अलग करते हुए दोनों धर्म के श्रद्धालुओं के बीच में विवाद की स्थिति को टालने के लिए उनके बीच में बैरिकेड खड़े कर दिए। सन 1885 में पहली बार महंत रघुबर दास ने बाबरी मस्जिद के पास चबूतरे पर मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में याचिका दर्ज की, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। 1934 में एक बार फिर अयोध्या और शाहजहांपुर में कम्युनल राइट की स्थिति खड़ी हो गई, जिसमें इस मस्जिद को नुकसान भी हुआ, लेकिन बाद में एक बार फिर इस मस्जिद को रिपेयर करवा दिया गया। इसी कड़ी में सन 1944 में सुन्नी वक्फ बोर्ड के कमिश्नर ने बाबरी मस्जिद की जमीन को सुन्नी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। उसका कहना था कि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था, ऐसे में यह जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। साल 1947 में भारत आजाद हो गया और इसके कुछ साल बाद 23 दिसंबर 1949 को राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में एक बार फिर जबरदस्त मोड़ आया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। यह विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार तत्कालीन सरकार ने उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगा दिया। ढांचे के अंदर तो नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही, और यहीं से यह विवाद गुजरते सालों के साथ मुखर होता गया। साल 1950 से तत्कालीन विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हो गई। विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्ति हटाने की अर्जी लगा दी, लेकिन समय बीतता गया और एक दूसरे के खिलाफ अर्जियां भी बढ़ती गईं। बाद के समय में देश में इमरजेंसी और कम समय के लिए बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार की यादों के साथ 1980 का दशक शुरू हुआ, और इस दशक से ही देश की राजनीति के इतिहास में यह मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण रहा। 1980 में ही जनसंघ और जनता पार्टी के एक बड़े धड़े ने एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, और तभी से हिंदुत्व के नजरिए को लेकर पार्टी के बीते 40 साल बड़े घुमावदार रहे। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, और 1980 में शुरुआत से ही वाजपेयी ने राम जन्मभूमि और मंदिर के निर्माण को मुद्दा बनाया। दरअसल जिस जगह बाबरी मस्जिद स्थित थी, वहां अयोध्या राम जन्म स्थान की आजादी को लेकर पहले से ही आरएसएस का आंदोलन जारी था, जिसे भाजपा ने बहुमत आधारित राजनीति में हिंदुत्व की धारणा से जोड़ा। दोस्तों, 1984 चुनाव में भाजपा को बहुत कम सफलता मिलने के पीछे 2 प्रमुख कारण थे। पहला, बीजेपी का सॉफ्ट हिंदुत्व, और दूसरा, इंदिरा गांधी की हत्या से कांग्रेस को सहानुभूति मिलना। लेकिन 1986 में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हुई। यूजी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दे दिया गया, और वहां हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी गई। लेकिन आगे चलकर अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर पूजा अर्चना बराबर रखने का आदेश खत्म कर दिया। नवंबर 1989 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने
विश्व हिंदू परिषद को विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी और इससे भाजपा और हिंदू संगठनों का उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन उससे पूरा भारत देश और खास तौर पर उत्तर भारत सांप्रदायिक हिंसा में घिर गया और एक आंकड़े के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में 800 जानें चली गईं। बीजेपी ने 1989 के आम चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे को उठाया और 85 सीटों के साथ बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी और इस उत्साह को भुनाने के लिए सितंबर 1990 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने श्री राम रथ यात्रा का आयोजन किया और राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद डिमोलेशन 90 के दशक में राजनीति के साथ साथ अयोध्या में भूचाल लेकर आया। इधर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया, जिसके बाद उनकी छवि नायक और खलनायक के बीच की बनने लगी और इससे उनकी सरकार को समर्थन दे रही बीजेपी के माथे पर भी चिंता की लकीरें दिखने लगी। और इसके जवाब में बीजेपी के थिंक टैंक ने मंडल कमीशन के जवाब में कमंडल की राजनीति का दांव चल दिया। सितंबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए अभियान चलाया और स्थिति ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे होली और देखते ही देखते एक बड़ा समूह विवादित स्थल की ओर बढ़ने लगा। वहीं बीजेपी के समर्थन से चल रही केंद्र की वीपी सिंह की सरकार आडवाणी की इस रथ यात्रा को किसी भी सूरत में रोकना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यह तय कर लिया था कि रथ यात्रा रोकने की सूरत में सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा और वीपी सिंह को भी इस बात का एहसास अच्छे से था। लेकिन इतिहास ने अपनी भूमिका तय कर रखी थी। 14 अक्टूबर 1990 देश की राजधानी एक नई तरह की राजनीति का रूप देख रही थी, जिसका रंग भगवा था। हाथों में लहराते भगवा रंग के झंडे, माथे पर केसरिया पट्टी और होठों पर श्री राम के नारे। दिल्ली के कनॉट प्लेस से जब आडवाणी का रथ निकला तो लग रहा था दिल्ली दिल्ली ना होकर किसी पौराणिक कथा का नगर हो। राम रथ यात्रा का दिल्ली में जो मंजर था, उसके बाद संघ परिवार ने पहली बार यह महसूस किया कि अयोध्या ही वह मुद्दा है जो कई अलग अलग आधार पर बिखरे संघ परिवार को एकजुट कर सकता है। इसी बीच 18 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी ट्रेन के रास्ते दिल्ली से बिहार पहुंच गए। दिल्ली और बिहार के बीच देर रात राजनीति की हॉटलाइन पर कुछ और ही पटकथा लिखी जा रही थी। राजनीति के इस समीकरण को प्रधानमंत्री वीपी सिंह समझ रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि रथ यात्रा को रोकने का क्रेडिट तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को मिले, क्योंकि वीपी सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का सिरा अपने हाथों में रखना चाहते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जुलूस को असफल करने का फैसला अपने हाथों में ले लिया और राज्य में पूर्ण तालाबंदी की घोषणा कर दी। 30 अक्टूबर 1990 हवा में तनाव था, क्योंकि पुलिस ने अयोध्या जाने के लिए सभी बस और ट्रेन सेवाओं पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसका कार सेवकों पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ वहां पैदल पहुंचे और कुछ ने तैरकर सरयू नदी पार की। विवादित ढांचे की घेराबंदी कर दी गई और लेबर हुनायू की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबल के 28,000 कर्मियों को अयोध्या में तैनात किया गया था। सुबह करीब 10 बजे थे जब वामदेव महंत मृत्यु गोपाल दास और विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल के नेतृत्व में
कार सेवकों का एक बड़ा समूह घटनास्थल की ओर बढ़ा। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। लगभग 1 घंटे बाद एक साधु उस पुलिस कांस्टेबल की बस को हाईजैक करने में कामयाब हुआ, जिसमें पकड़े गए सभी कार सेवकों को रखा गया था। वह बस को लेकर बैरिकेड्स तोड़ते हुए मस्जिद की ओर भागने लगा और बस के पीछे पैदल कार सेवकों ने भी भागना शुरू कर दिया। यह देख पुलिस बल को बड़ा झटका लगा और उन्होंने लगभग 5000 कार सेवकों का पीछा करना शुरू कर दिया। इसके बाद बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया और फिर त्रासदी हुई। सरकार के आदेश पर पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 5 लोग मारे गए। वहीं कई लोगों की मौत सिर पर चोट लगने से हुई। सरयू पुल पर भगदड़ मच गई, जिसमें और भी लोग मारे गए। इस घटना के बाद एक बार फिर 2 नवंबर को कार सेवक दोबारा बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े और फिर झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ कार सेवक मस्जिद तक पहुंचने में कामयाब रहे और उसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने 72 घंटों में दूसरी बार फायरिंग की। कार सेवकों का गलियों में पीछा किया गया और पुलिस ने कई कार सेवकों को मार डाला। बाद में मुलायम सिंह सरकार ने गोलीबारी के आदेश को दर्दनाक लेकिन आवश्यक बताया। उन्होंने यह हवाला दिया कि उच्च न्यायालय ने फैसला आने तक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया था। इसी बीच राजनीति का दांव फिर से पलटा और केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में भी बदलाव आया। केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और यूपी में मुलायम सिंह चुनाव हार गए और कल्याण सिंह की सरकार बनी। मामला दिन ब दिन बिगड़ता गया। बहुत सारी बैठकें हुई, वाद विवाद हुए, लेकिन किसी भी मीटिंग में किसी भी बात का कोई हल नहीं निकला। 5 दिसंबर तक अयोध्या में सियासत के साथ धर्म का रंगमंच एक बार फिर सज गया। सभी को अगली सुबह का इंतजार था। 6 दिसंबर 1992 को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब आरएसएस और उसके सहयोगियों ने विवादित स्थल पर करीब 1.5 लाख विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी कार सेवकों की एक महान रैली का आयोजन किया। भीड़ के बेचैन होने पर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेताओं ने भाषण दिए। लगभग दोपहर के समय एक युवक घेराबंदी को पार करने में कामयाब रहा और बाबरी मस्जिद पर चढ़ गया और वहां भगवा झंडा लहरा दिया। इसे वहां मौजूद भीड़ ने एक संकेत के रूप में देखा और बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया। बाबरी मस्जिद पर सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस घेरे की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन बेकाबू भीड़ की संख्या उससे भी अधिक थी। भीड़ ने मस्जिद पर कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से हमला कर दिया और कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। विध्वंस की इस घटना ने आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय की रचना कर दी। इस घटना के परिणाम स्वरूप पूरा देश व्यापक सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गया। धार्मिक समुदायों के बीच तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न हुए। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, कानपुर, दिल्ली, अयोध्या समेत देश के कई शहर हिंसा की चपेट में आए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों में लगभग 2000 लोग मारे गए। अकेले मुंबई में ही लगभग 900 लोग मारे गए। अयोध्या के जवाब में मुंबई को दहलाया गया और इंसानी जिस्म बारूद की भेंट चढ़ गया। 12 मार्च 1993 को एक के बाद एक हुए 13 सीरियल बम धमाकों में लगभग 350 लोग मारे गए और लगभग 1000 लोग घायल हुए। इस दिन हिंदुस्तान ने पहली बार सीरियल ब्लास्ट के दर्द को महसूस किया था। इसी के साथ विवादित स्थल के स्वामित्व को लेकर कानूनी लड़ाइयों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हो गई। हिंदू और मुस्लिम समूह के
सभी पक्षों ने अपने अपने दावे पेश किए, जिसमें लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। सियासत के रास्तों ने दिलों पर चोट की और उससे पूरे देश की दिशा और दशा दोनों को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, अयोध्या विवाद से संबंधित कानूनी कार्रवाई कई दशकों तक चली, जिसमें कई याचिकाएं और अपील शामिल थी। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अदालतें विवादित स्थल का सही स्वामित्व निर्धारित करने के लिए सबूत, ऐतिहासिक अभिलेख और धार्मिक मान्यताओं की जांच करने में लगी हुई थीं। कानूनी यात्रा में उतार चढ़ाव देखे गए। विभिन्न चरणों में निर्णय के खिलाफ अपील की गई और उन्हें पलट दिया गया। अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 जजों के बहुमत के फैसले से विवादित संपत्ति को 3 दावेदारों में बांटने का फैसला सुनाया। जन्मभूमि समेत 1/3 हिस्सा हिंदुओं को, 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिम पक्ष को देने की घोषणा की गई। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं को देखने के बाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर भी रोक लगा दी। बाद के सालों में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में मध्यस्थता की कोशिश भी की गई, लेकिन विवाद का कोई हल नहीं निकला। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अंत में 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद का हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। दोस्तों, देश की सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अदालत ने मुसलमान पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। दोस्तों, और फिर यहां से शुरू हुआ राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य। राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त 2020 को आयोजित शुभ भूमि पूजन समारोह के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में मंदिर के निर्माण की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित किया और इसमें विभिन्न धार्मिक प्रमुखों, नेताओं, राजनीतिक हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इसमें अनुष्ठान और प्रार्थनाएं शामिल थीं, जिसमें भूमि की पवित्रता पर जोर दिया गया और मंदिर निर्माण के सफल समापन के लिए दिव्य आशीर्वाद मांगा गया। दोस्तों, राम मंदिर का आर्किटेक्चर प्लान ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिजाइन एलिमेंट्स के मिश्रण को दिखाता है। मंदिर की कल्पना एक भव्य संरचना के रूप में की गई है, जिसमें जटिल नक्काशी, गुंबद और शिखर मौजूद हैं। यह डिजाइन प्राचीन भारतीय मंदिर आर्किटेक्चर से प्रेरणा लेता है तथा विशेष रूप से उत्तर भारतीय नागर परंपरा में प्रचलित शैली पर जोर देता है। कुशल कारीगर और शिल्पकार इस दृष्टिकोण को जीवन में लाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह मंदिर भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमाण है। दोस्तों, अब अयोध्या राम मंदिर के निर्माण को लेकर 492 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। कितनी ही रामनवमी आई और गुजर गईं, कितनी ही दीपावली आकर चली गईं, लेकिन समय के प्रवाह ने 22 जनवरी 2024 का दिन चुना। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। यह पवित्र मंदिर कई दशकों की कानूनी लड़ाई, सामाजिक तनाव और सांस्कृतिक आकांक्षाओं की परिणति का प्रतीक है। दोस्तों, आज आप और हम इस बात के साक्षी बने हैं कि किस कदर
देश के इतिहास में इस क्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह में केंद्रीय भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में लगभग 8,000 मेहमानों और अपने अपने घर, दफ्तर, दुकान और सड़कों पर लाइव टेलीकास्ट देख रहे देशवासियों को और दुनिया भर में फैले श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि देव से देश है और राम से राष्ट्र है। और इसी के साथ भारतीय राजनीति और उससे भी बढ़कर भारतीय समाज के लिए यह दिन एक महत्वपूर्ण तारीख में बदल गया। दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण और इससे जुड़े इतिहास को मैंने अपने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको मेरा यह व्याख्यान पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगा सौरभ संवाद के अगले एपिसोड में किसी अलग टॉपिक के संवाद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।